माँ शब्द से इनको बहुत प्यार है। माँ से मटन इनको याद रहता है, माँ से मछली याद रहती है इनको, लेकिन माँ से मोदी को, माँ से मणिपुर याद नहीं रहता। मान्यवर, ये बिल्कुल बेबुनियाद है। 14 years have gone, 15 years have gone. Standing in the same place, I am here. This is a minister. अरे यार आप मेरे गुरु और रुको ना। तो वक्त आता है तो रील बना के डालते हैं, और जब ऐसा समय आता है तो चुप्पी क्यों साधते हैं। लालू यादव जी ने इसी सदन में एक बात कही थी, नहीं मांगोगे तो नहीं मिलेगा। ये बात सही नहीं है कि रेल मांगा गया था, ही मांगा गया था तो नहीं मांगा गया था तो नहीं मिलेगा अब कभी। जॉन एलिया साहब ने कितनी खूबसूरती से लिखा है, कोई मुझ तक पहुंच नहीं पाता, इतना आसान है पता मेरा। पर बिहार की राजनीति के धुरंधर लालू प्रसाद यादव की जीवन यात्रा इसके एकदम उलट दिखती है। हिंदी भाषी राज्यों में लोग उन्हें आज भी सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। कपड़ा फाड़ होली, संसद में उनकी बहस, आज मानो संसद में एक मुराद पूरी हुई है। लालू यादव का बयान गूंजा, ममता बनर्जी से बहस वाला, जिसे आपने शो के शुरुआती हिस्से में देखा। पर लालू के जिक्र की जरूरत क्यों आन पड़ी? 2004 से 2009 तक रेल मंत्रालय संभालने वाले लालू की बातों के बीच मौजूदा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस बात पर माफी मांगी? इसी बीच उच्च सदन के सभापति जगदीप धनखड़ ने सुनाया एक किस्सा, जब उन्हें सांसद ने फोन कर शट अप कह दिया, मतलब मुंह बंद रखो। किस्सों से भरी आज की संसद में हंसोड़ों का बोलबाला रहा है। चलिए बातों के कुछ चमकीले गुलाल आपके हिस्से रखकर शो शुरू करते हैं। नमस्ते, मैं हूं हिमांशु तिवारी। होली की छुट्टी के बाद संसद की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई। लोकसभा में आज प्रश्नकाल के वक्त ज्यादातर सवाल विपक्षी सांसदों के थे। असम के जोरहाट से कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से संबंधित सवाल पूछा। जवाब मिला राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह की ओर से। इसे लेकर गौरव गोगोई ने आपत्ति जताई और फिर वही सवाल उठा जो पिछले हफ्ते राज्यसभा में उठा था। सवाल कार्यवाही के दौरान केंद्रीय मंत्रियों की गैर मौजूदगी को लेकर। इस सदन में आज हम कैबिनेट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव को मिस कर रहे हैं। अगर वो उपस्थित होते तो आज हमारे प्रश्नों का उत्तर मिलता। उनके पिता, अगर आज ये जब ये सवाल है, उनके पिताजी एक्सपायर हो गए, आज ये जब सवाल है तो उनको उपस्थिति होनी चाहिए। एक मिनट, एमओएस दे सकते हैं, पर आज वो उपस्थित क्यों नहीं है सर? एक मिनट। उनके पिताजी एक्सपायर हो गए हैं, उनकी सूचना मुझे सदन में दे दी है, इसलिए राज्य मंत्री जवाब दे रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारी संवेदना उनके साथ है। प्रश्नकाल खत्म हुआ तो शून्यकाल की कार्यवाही शुरू हुई। आज शून्यकाल को 1 घंटे की जगह आधा घंटा ही रखा गया था। स्पीकर की ओर से कहा गया कि मंत्री को राज्यसभा की चर्चा में भी भाग लेना है, इसलिए शून्यकाल की बाकी चर्चा को आगे के लिए शिफ्ट किया जाता है। शून्यकाल में राजस्थान के बांसवाड़ा से आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रोत ने नरेगा को लेकर सवाल पूछा। कहा गया कि जहां घूंघट प्रथा है वहां महिलाओं की आंखों से स्क्रीनिंग क्यों की जा रही है? हमारा कल्चर रहा है कि जेठ है और जो ससुर है उसके सामने घूंघट नहीं उतारती है बहू, लेकिन नरेगा योजना में यह लाया गया है कि आंखों से स्क्रीनिंग किया जाएगा। घूंघट उठा के उसका हाजिरी ली जाती है आंखों से। ये हमारी संस्कृति को खत्म करने का नियम लागू किया गया है। 12:30 बजे जब शून्यकाल खत्म हुआ तो रेल मंत्रालय के अनुदान मांगों पर चर्चा शुरू हुई। स्पीकर की ओर से पहले ही कह दिया गया कि आज सदन की कार्यवाही देर तक चलेगी। वजह है रेल मंत्रालय के अनुदान मांगों पर चर्चा। कांग्रेस पार्टी की सांसद वर्षा गायकवाड़ ने चर्चा की शुरुआत की। रेल मंत्री के सामने ही रेल मंत्री वाला तंज कसा गया और पूछा गया कि क्या अब रेलवे रील बनाकर अपना खर्च निकालने की तैयारी कर रहा है। ये साल का इनका जो लक्ष्य है 2025 का 26 का, ये उनका लक्ष्य 3,000 करोड़ का है। अगर आप पिछला रिकॉर्ड पर देखें तो ये हर बार नुकसान में गए हैं, हर बार इनकी कमाई जो है वो गिरी है। तो मेरा इनसे ये सवाल है कि ये चमत्कार कहां से होने वाला है? ये अचानक ऐसी कौन सी जादू चलने वाली है कि इनके बजट में जो है ये पैसा जो इन्होंने लक्ष्य रखा है ये पाने वाले हैं? क्या ये रेल मंत्रालय खुद कमाने वाला है या ये रील के माध्यम से होने वाला है? हम रील देखते सम्मान्य अध्यक्ष महोदय रेलवे डिपार्टमेंट की दिल्ली की घटना को हम देखते हैं, भीड़ भाड़ हो गई, लेकिन रेलवे प्रशासन के अधिकारी बचाव यंत्रणा का काम छोड़ के, बचाव कार्य छोड़ के सरकार को बचाने में जुड़े हुए थे। हमारी बात पत्रकारों तक नहीं जानी चाहिए, हमको उसको नकारना है,
हमको इसको बोलना नहीं है, हमको इसको छुपाना है। ये बचाव कार्य रेलवे के प्रशासन के माध्यम से चालू था। आनंद फानन में रात को मुआवजा दिया गया। जिनकी मौत हुई, जो घायल हुए, जो आहत हुई, उसका कोई भी जो है सन्मान्य अध्यक्ष महोदय बात लोगों के सामने नहीं आई। हमने अयोध्या स्टेशन में देखा, हमने प्रयागराज स्टेशन में देखा। ये क्या चल रहा है, ये सब क्या चल रहा है, ये मैं आपके माध्यम से पूछना चाहती हूँ सन्मान्य अध्यक्ष महोदय। जब वक्त आता है तो खुद की पाक तपतपाते हैं, जो वक्त आता है तो रील बना के डालते हैं, और जब ऐसा समय आता है तो चुप्पी क्यों साधते हैं। ये भी मेरा इनके माध्यम से सवाल है कि इनको इस पे भी बोलना पड़ेगा सन्मान्य अध्यक्ष महोदय। वंदे भारत पे मत आको रेलवे की तस्वीर, जनरल डब्बे की हालत देखो बहुत है गंभीर, सफाई सुरक्षा सुविधा सब अब अधूरी है यहाँ, झूठे प्रचार से नहीं बदलेगी रेलवे की तकदीर। धन्यवाद। चर्चा रेल पर हो रही थी तो पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव का जिक्र भी आया। बिहार के औरंगाबाद से आरजेडी सांसद अभय कुमार सिन्हा जब अपने भाषण में लालू यादव के कार्यकाल का जिक्र कर रहे थे तब सत्ता पक्ष की ओर से टोका टाकी हो रही थी। गरीब आदमी की मजबूरी का फायदा कैसे उठाया जाता है, ये इस सरकार से सीखी जा सकती है। हमें याद है महोदय, 2004 में जब आदरणीय लालू जी रेल मंत्री बने तो रेलवे 9,000 करोड़ के घाटे में चल रही थी, और 5 वर्षों में बिना किराया बढ़ाए गरीबों के लिए गरीब रथ चलाते हुए भी 90,000 करोड़ के फायदे तक पहुंचाया था महोदय। रेलवे में आज गड़बड़ी कहां हो रही है, ये गंभीरतापूर्वक देखने की जरूरत है महोदय। यही नहीं महोदय, लालू जी के रेलवे की सफल रणनीति को समझने के लिए IIM अहमदाबाद, हार्वर्ड और वॉटसन यूनिवर्सिटी जैसे संस्थानों ने मैनेजमेंट लेक्चर के लिए उन्हें आमंत्रित किया और जाकर के उन्होंने लेक्चर दिया। केंद्र सरकार पर सवाल उठे तो सत्ता पक्ष की ओर से जवाब भी आया। बिहार के समस्तीपुर से लोक जनशक्ति पार्टी की सांसद शांभवी चौधरी ने रेलवे में हुए सुधार का जिक्र करते हुए पिछली सरकार को निशाने पर लिया और जिक्र हुआ 1980 में आई फिल्म द बर्निंग ट्रेन का। जिक्र लालू यादव के उस वायरल भाषण का भी हुआ जिसमें उन्होंने सदन के अंदर ममता बनर्जी से कहा था कि नहीं मांगेंगे तो नहीं मिलेगा। बात यहां रेल की हो रही थी। आज भारतीय रेल बहुत आगे बढ़ रहा है, पर जितना भारतीय रेल आज आगे बढ़ रहा है उतना ही यूपी अलायंस के कार्यकाल में पीछे था। अगर उनके कार्यकाल की बात करें तो बॉलीवुड फिल्म एक है द बर्निंग ट्रेन, उसको याद आता है क्योंकि द रेलवे वॉज बर्निंग विद लॉसेस एंड वॉज ऑन द रोड टू बिकम बैंकरप्ट। ये मैं नहीं कह रही, ये इन्हीं के कार्यकाल में कमेटी का गठन किया गया था, हाई लेवल सेफ्टी रिव्यू कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर अनिल काकोडकर। उनके कमेटी के रिपोर्ट में पेज नंबर 6 पर लिखा था, लालू यादव जी भी रेल मंत्री रह चुके थे, पर जब उनके कार्यकाल की बात करें तो ये सही मायने में ये कह सकते हैं कि तब भारतीय रेल विनाश की पटरी पर चल रहा था। तेल हो, रेल हो या खेल हो, इंडिया अलायंस वालों ने कहीं भी भ्रष्टाचार का कोई मौका नहीं छोड़ा है। इसी उनके अगर रेलवे मॉडल की बात करें तो यह कहना सेफ रहेगा कि उनके कार्यकाल में ट्रेन ट्रैक पर कम चलता था और ट्रैक पर घोटालों की कहानियां ज्यादा चलती थी। पूर्व के मुख्यमंत्री और रेल मंत्री रह चुके लालू यादव जी ने इसी सदन में एक बात कही थी, नहीं मांगोगे तो नहीं मिलेगा। इसी सदन में उन्होंने ये बात की थी, पर हम आभार व्यक्त करेंगे हमारे रेल मंत्री का जिन्होंने बिना मांगे बिहार को इतना कुछ दिया है। अब बारी थी ममता बनर्जी के सांसदों के बोलने की। पश्चिम बंगाल के श्रीरामपुर से टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी बोलने के लिए उठे और बिल्कुल अपने जाने पहचाने अंदाज में केंद्र की सरकार और रेल मंत्री को निशाने पर लिया। 14 years have gone, 15 years have gone. Standing in the same place, standing in the same place. I am here. What is that 23 million? This is railway minister. Standing in the same place. I will not proceed. আমি এগোবো না ভাই, আমি এগোবো না, আমি এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকবো কিন্তু বুকে বক্তৃতা মারবো। I requested. Today in the morning I also requested MOS, but he said all the time he gives a good smile, never keep his promise. That sir, this is very much needed. I request the Honorable Railway Minister, please do it for safety of lakhs and lakhs people. This is an emotion sentiment of the Hindu people
in West Bengal is concerned. लोकसभा की कार्यवाही को यहां विराम देकर अब उच्च सदन पर चलते हैं। बात राज्यसभा की। सदन की कार्यवाही 11 बजे शुरू हुई। हेल्थ रिकवरी के बाद आज सभापति जगदीप धनखड़ संसद की कार्यवाही में हिस्सा लेने पहुंचे थे। नेता सदन जेपी नड्डा और नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से उनका अभिवादन करते हुए सदन में क्या कहा गया, सुनिए। मैं अपनी ओर से और सारे हाउस की तरफ से आपको होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आप स्वास्थ्य लाभ लेकर आज पहली बार सदन में आए हैं। मैं सदन की ओर से आपको, सबकी ओर से आपको स्वास्थ्य लाभ के लिए और सकुशल आपने फिर से अपना कार्यभार संभाला है, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आपको एक तो होली की बधाई, और जैसा कि नड्डा साहब ने कहा कि सभी के ओर से हम आपको ये चाहते हैं कि लंबी आयु आपकी रहे और हंसते हमारे साथ आप रहे। लेकिन आज आपको थोड़ा रेस्ट भी लेना है, क्योंकि कम से कम मैं तो सोचा कि अभी 2-4-6 दिन तो नहीं आएंगे, लेकिन आपका उत्साह और आपका एंथुसियाज्म देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपकी जो काम करने का तरीका है या जो अपने कर्तव्य निभाने का आपका जो तरीका है, ये बहुत ही लगन से आप कर रहे हैं। तमाम बधाइयों के बीच सभापति ने सोनिया गांधी समेत तमाम उन नेताओं का भी जिक्र किया जिन्होंने उन्हें फोन कर उनका हेल्थ अपडेट लिया था। इस बीच सभापति जगदीप धनखड़ ने टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन से जुड़ा वो किस्सा सुनाया जब डेरेक ने उन्हें फोन पर शट अप टेक रेस्ट कहा था। डेरेक ओब्रायन, irrepressible as usual, when I called him on his birthday during this period, he said, shut up, take rest. थोड़ी देर पहले सदन की कार्यवाही जितनी नरम नजर आ रही थी, थोड़ी देर बाद सदन का माहौल उसके बिल्कुल उलट दिखा। इस स्थगन प्रस्ताव को मंजूरी न मिलने से नाराज विपक्ष हंगामा करने लगा। उपसभापति ने विपक्ष को शांत कराने की कोशिश भी की, लेकिन जब बात नहीं बनी तो विपक्षी सांसदों ने वोटर आईडी कार्ड के मुद्दे पर सदन से वॉकआउट कर दिया। 12 बजे सदन में जब प्रश्नकाल शुरू हुआ तो विपक्षी सांसद सदन में वापसी कर चुके थे। सवाल जवाब के सिलसिले के बीच रेल मंत्रालय के कामकाज को लेकर अब राज्यसभा में भी चर्चा शुरू हुई। राज्यसभा में कांग्रेस सांसद फौजिया खान ने रेलवे की खराब व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए। साथ ही सरकार से मांग की कि महाराष्ट्र में आपने लाड़की बहन योजना शुरू की, बहनें खुश हो गई, अब जरा भाइयों को भी खुश कर दीजिए। महाराष्ट्र में आपने लाड़की बहन योजना लाई, बहनें खुश हो गई, अब जरा भाइयों को भी खुश कर दीजिए, लाड़के भाइयों को जरा टिकट सस्ता करके, इतना मैं विनंती करती हूं मंत्री महोदय से। राज्यसभा में रेल मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा खत्म हुई तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव तमाम सवालों का जवाब देने के लिए उठे। करीब 1 घंटे के अपने भाषण में उन्होंने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़, कवच सिस्टम, रेल हादसे और रेलवे में वैकेंसी के साथ साथ उन तमाम आरोपों का जवाब दिया जो विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे थे। इन सबके बीच रेल मंत्री के जवाबों में फिर से लालू यादव का जिक्र आया। बिहार में जिस फैक्ट्री को माननीय श्री लालू यादव जी ने अनाउंस किया था, सिर्फ काम नहीं किया, उसके बाद में माननीय मोदी जी जब 2014 में जिम्मेदारी ली तब उन्होंने उस फैक्ट्री पे काम चालू किया। बिहार में मरोहरा में, सारण जिले में इस फैक्ट्री से बने हुए लोगों करीब 100 से ज्यादा बहुत जल्दी उसका एक्सपोर्ट चालू होने वाला है। मुझे समझ में नहीं आया, कई सांसदों ने यह कहा कि आपने रिक्रूटमेंट ही नहीं किया। कोई इस तरह का एक भ्रामक तथ्य जो सत्य से इतना परे हो, इतना दूर हो, वो कोई कैसे एक सदन में रख सकता है? सभापति जी, इन 10 वर्षों में 5 लाख लोगों को रोजगार दिया गया है और एज वी स्पीक 1 लाख लोगों का एम्प्लॉयमेंट का, रिक्रूटमेंट का प्रोसेस चल रहा है। एक इंसिडेंट हुआ, बहुत ही दुखद और दर्दनाक इंसिडेंट हुआ न्यू दिल्ली स्टेशन में, लेकिन ओवरऑल महाकुंभ के टाइम में जो पब्लिक का एक्सपेक्टेशन था उस एक्सपेक्टेशन को पूरा किया और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। वो लगातार फॉलोअप करते थे, लगातार रिव्यू करते थे। माननीय गृह मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, लगातार उनकी गाइडेंस मिलती थी।
और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। लगातार संवाद में रहते थे, एक बहुत ही अच्छे कोऑर्डिनेटेड तरीके से हुआ। पिछले डिबेट में मनोज जी हैं, मनोज झा साहब, शायद मनोज झा जी ने जो कहा वो कम्युनिकेशन गैप एक रह गया था। शायद वो कहना चाहते थे कि कैमरा ऑफ करना न्यूज़पेपर में छपा था, उन्होंने मेरे ऊपर नहीं कहा था कि मैंने शायद ये समझ लिया था कि वो आरोप लगा रहे हैं कि मैंने कैमरा बंद किया। मैं बाद में मनोज जी से मेरी बात हो गई थी, वो मिसकम्युनिकेशन भी दूर हुआ। आज जितना भी उस इंसिडेंट से रिलेटेड डेटा है, इंक्लूडिंग सीसीटीवी की फुटेज, एवरीथिंग इज सेफ एंड सिक्योर। मोदी जी ने हमको क्लियर टारगेट दिया है और संकल्प के साथ चल रहे हैं कि 5-6 वर्षों के अंदर अंदर पूरे देश को कवच के नेटवर्क से कवर करना, इस तरह के संकल्प के साथ काम करना, और इसमें बहुत लोग सहयोग दे रहे हैं। रेल मंत्री का भाषण खत्म हुआ तो विपक्ष की ओर से टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठा दिया। उन्होंने कहा कि यह रेल बजट पर चर्चा नहीं थी जो मंत्री 1 घंटा बोले, जिस पर आसन से घनश्याम तिवारी ने कहा कि यह कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं है। आसन की ओर से पॉइंट ऑफ ऑर्डर खारिज हुआ तो टीएमसी सांसद नाराज हुए, पहले वेल में आकर हंगामा करने लगे, फिर सदन से चले गए। We listened to the minister for 1 hour. 1 minute. This was not a discussion on the railway budget. Please, 2 points. Please, we listened to him for 1 hour. This was not. किस रूल के अंतर्गत उठा रहे हैं? Sir, any rule 235. Sir, no point of order. This was not a discussion on no the. No discussion allowed. No point of order. Please sit down. Sir, I'm giving you the point. I'm giving you the rule. 239 is the rule. 239, it's ABC. हंगामे के बीच मणिपुर एप्रोप्रिएशन बिल पर चर्चा की शुरुआत हुई। गुजरात से कांग्रेस के सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने चर्चा की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि जब ब्रिटेन और यूरोप की संसद में मणिपुर पर चर्चा हो सकती है तो हमारे यहाँ चर्चा से क्या दिक्कत है। मणिपुर के लोगों को कब यह एहसास होगा कि पूरा देश मेरे साथ है, जब हमारे प्रधानमंत्री वहां जाके उनके दुख में हिस्सा लेते, उनके दर्द को महसूस करते। हम ये पार्लियामेंट सब दलगत राजनीति से ऊपर उठ के मणिपुर में लोगों की दिक्कतों के लिए चर्चा एक आवाज में करते और यूनानिमस रेजोल्यूशन पास करते कि मणिपुर का दर्द कोई मणिपुर स्टेट का नहीं, पूरे देश का है और पूरा देश आपके साथ है। क्या हम ये नहीं कर सकते थे? अगर ब्रिटेन की पार्लियामेंट इस पे चर्चा कर सकती है, अगर यूरोप की पार्लियामेंट में ये चर्चाएं हो सकती है, अगर दुनिया के देश इसकी चिंता कर सकते हैं, क्यों हमें चिल्लाना और लड़ना पड़े कि मेरे देश की पार्लियामेंट में मेरे देश के राज्य मणिपुर की चर्चा हमें दो, उसके लिए हमें क्यों लड़ना पड़े? क्या हम इस राज्य के लिए कुछ ज्यादा उदार नहीं हो सकते थे? भारत सरकार से हम पैसे हमारी प्रसिद्धि के लिए या इकोनॉमिक मेजर्स ले लें, मंत्रियों के खर्चे में भी थोड़ा कम कर लें, अरे हमारी भी तनख्वाह थोड़ी काट लो, पर मणिपुर के लोगों की चिंता करो। मैं यही कहना चाहता हूं। शक्ति सिंह गोहिल के बाद आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह बोलने के लिए उठे। केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि मां शब्द से इनको बहुत प्यार है, मां से इनको मुस्लिम, मटन, मुगल सब याद रहता है, लेकिन मां से मणिपुर मोदी जी को याद नहीं रहता। मां शब्द से इनको बहुत प्यार है, मां से मटन इनको याद रहता है, मां से मछली याद रहती है इनको, मां से मुगल याद रहता है, मां से मुसलमान याद रहता है, लेकिन मां से मोदी को मां से मणिपुर याद नहीं रहता। मान्यवर, 2 साल का वक्त हो गया, मणिपुर जल रहा है, देश के केंद्रीय मंत्री का घर जलाया गया, राज्य के पीडब्ल्यूडी मंत्री का घर जलाया गया, राज्य के कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर का घर जलाया गया, कई विधायकों के घर जलाए गए, लेकिन बावजूद इसके भारत के प्रधानमंत्री को एक दिन का भी वक्त नहीं मिला 2 साल के अंदर कि वो मणिपुर जा सके अपनी संवेदना जताने के लिए। आज पूरे देश में नफरत क्यों फैलाई जाती है? उसकी वजह है कि आपको गांधी से प्यार नहीं है, आप गोडसे को पूजने वाले लोग हो, इसीलिए। और जो ऑडियो की चर्चा टीएमसी की सांसद कर रही थी, शायद वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाई,
वो बहुत ही गंभीर ऑडियो है मान्यवर, उसकी जांच होनी चाहिए, जिसमें मुख्यमंत्री कह रहा है मेरे पास देश के गृह मंत्री अमित शाह का फोन आया। अमित शाह कहते हैं बीरेन्द्र सिंह तुम बम मारता है, बीरेन्द्र सिंह तुम बम मारता है, चुपके से मारा करो। ये देश के गृह मंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री के बीच की देश के गृह मंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री के बीच की चर्चा है और ये ऑडियो सार्वजनिक होना चाहिए। इस ऑडियो की जांच होनी चाहिए, इस ऑडियो का पता लगना चाहिए कि वो जो मुख्यमंत्री बोल रहा था बीरेन्द्र सिंह, वो सच बोल रहा था या गलत बोल रहा था। पूरे देश को इसका पता लगना चाहिए। गृह मंत्री के ऊपर आरोप किया है, मैं आपसे अनुरोध करता हूं, अगर ये आधार उनके पास है तो जरूर सभा के सामने रख सकते हैं, नहीं तो उनको माफी मांगना चाहिए, रिकॉर्ड से निकालना चाहिए। मैं माफी मांगने के लिए डिमांड कर रहा हूं। ये बिल्कुल बेबुनियाद है, ऐसे गलत बात करना, ये संसद के सामने लोगों को गुमराह करने के लिए प्रयास करना बिल्कुल गलत है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, वो रिकॉर्ड जो भी है सबके सामने रखो, नहीं तो सारी इस देश के जनता के सामने माफी मांगने का डिमांड करता हूं। मैंने जो बात कही है, मैंने कहा है एक न्यूज वेबसाइट पे एक ऑडियो पड़ी है मुख्यमंत्री की, वो सार्वजनिक है, पब्लिक डोमेन में है और उसमें कही गई जो वार्ता है उसका जिक्र मैंने किया मान्यवर, और मैंने उसके जांच की मांग की है। वो ऑडियो सही है कि गलत है उसकी जांच कराई जाए मान्यवर, और अगर वो ऑडियो सही है तो ये बहुत गंभीर है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। दोनों सदनों में कार्यवाही का ये एक बड़ा हिस्सा है, लेकिन पूरा नहीं। जो कुछ छूट गया है उसके लिए एक वादा किए जाते हैं, वादा ये कि वो आपको हमारे चैनल द लंदन टॉप पर देखने को जरूर मिलेगा। वैसे शो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आपके लिए शो लिखा है मेरे साथी सुप्रिया ने, मैं हूं हिमांशु और कैमरे के पीछे थे रमन। नमस्ते।